हेलो गाइस, तो जय माता दी की गुड मॉर्निंग। ब्रश करने के बाद हम लोग अपने स्टडी टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को फिर से हिस्ट्री रिवीजन करना है। क्योंकि हिस्ट्री को ना बार बार रीडिंग लगाते रहेंगे ताकि हम लोगों को हर चीज़ याद रहे। जैसे कि आप किसी गली मोहल्ले से हर दिन जाइएगा तो आपको वो याद हो जाएगा कि नहीं। आप कहीं किसी नई जगह पर गए और किसी गली में, आप किसी गली मोहल्ले से हर दिन एक के बार जा रहे हैं, एक के बार जा रहे हैं, तो आप सुतले सुतले बता दीजिएगा कि वो कौन सा रास्ता था, कौन सा नहीं था। तो सुबह नाश्ता करने के बाद ये हमारा नाश्ता हो गया। ठीक है, वही कल का पोहा बचा था होली वाला, वही खा रहे थे, तो ये नाश्ता हो गया। उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद जो है ना, सब लोग हमें पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन हम लोगों को तो पढ़ना है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते। क्योंकि कल होली भी मना लिए थे और फिर आज पार्टी करेंगे तो पूरा समय खराब हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना है भाई। उसके बाद जो है हम ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी का देख लेते हैं, खान सर का, ठीक है ना। लेकिन वो मेरा कंप्लीट नहीं था, पिछले पिछले साल ही मेरा छूट गया था, क्योंकि नेट प्रॉब्लम था। नेट क्योंकि नेट 4G रहता था और बहुत सारा क्लास देखना था, जिसकी वजह से ना मेरा बहुत क्लास छूट गया था। इस बार 5G है तो सब क्लास कंप्लीट कर लेंगे, मेरा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलेगा मॉक टेस्ट और रिवीजन चलेगा सिर्फ। क्योंकि क्लास तो देख लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद रिवीजन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसको बार बार रीडिंग लगाते हो, बार बार रीडिंग लगाते हो, जब तक वो याद ना हो जाए तब तक। खान सर ने बोला है कि जब तक याद नहीं हो जाए किसी चीज़ को तब तक रीडिंग लगाइए, एकदम उसका एक एक वर्ड आपके मुंह पर याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैथ और रीजनिंग हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। बस रिवीजन नहीं करते तो वो भी भूल जाते हैं। सेट में हम मैथ और रीजनिंग मार नहीं पाते हैं उसका क्वेश्चन। हम आपको पहले ही बता देते हैं, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है ना, तो उस पर ज़्यादा वक्त दीजिएगा। आपको पहले बोल देते हैं। हम क्या किए थे कि ना, मेरा सबसे ज़्यादा जो अच्छा सब्जेक्ट लगता था हमको जीके जीएस लगता था, हमने उसी पर समय दिया। और जिसको नहीं दिया वो अभी तक भी बिल्कुल अब भी उसको समय नहीं देते हम। यही गलती सबसे बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसको देंगे अभी। पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं हम अपना सब, फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा ये, फिर है ना, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग है ना इकोनॉमी रिवीजन करने लग जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी भी कंप्लीट है, बस वो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं। इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गया लेकिन दिमाग में घुसा ही नहीं। क्लास तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर बाद में पढ़ने में ना वो तो याद रहे तब ना। ठीक है, तो क्लास याद कर लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग भी ना, अगर आपसे कोई चीज़ याद नहीं होती है तो उसके पीछे मेहनत करिए, ठीक है ना। बहाने मत मारिए, बहाने सबके पास होते हैं, रिजल्ट किसी किसी के पास होता है, ठीक है ना। तो आप ही बताइए, अगर आपके पास पहले मोबाइल नहीं था, पहले आपके पास कीपैड वाला मोबाइल था, अभी टच वाला आ गया, तो क्या आप इसके फंक्शन जानते थे? कुछ नहीं जानते थे, दूसरों से करवाते थे। जिसके पास टच का मोबाइल रहता था कहता है देखिएगा भैया ये खराब हो गया है, इसको ठीक कर दीजिए, तो वो आपको ठीक करके देता है। जब अब आपके पास ही आ गया है तो आप दूसरों को ठीक करके देते हैं, ठीक है ना। तो यही है, आप उसके पीछे समय दिए हैं, समय दीजिए, ठीक है ना। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, उसको इतना बार पढ़ दीजिए ना, इतना बार पढ़ दीजिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। और फिर कहिएगा, देखिए जल्दी, देखिए अगर आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है ना, और आपको उसको कॉम्पिटिशन में समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। ये सीरियस बात है, लिख के ले लीजिएगा कि आपका रिजल्ट नहीं बनेगा जो सब्जेक्ट कमज़ोर है और आपको उसको समय नहीं दे रहे हैं। जीके जीएस तो आप कर लीजिएगा 1 महीना में, लेकिन मैथ और रीजनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। किसी किसी का पता नहीं मैथ रीजनिंग अच्छा रहता है, किसी किसी जीके जीएस नहीं होता। मेरा तो जीके जीएस ठीक है, वो उसमें अच्छा नंबर आ जाता है, लेकिन मैथ रीजनिंग मेरा हमेशा नंबर, एक क्वेश्चन नहीं हम उसको छुपाते हैं। अभी कांस्टेबल वाला सेट है मेरा आरपीएफ का, उसका एक क्वेश्चन नहीं हमसे बनता है। थोड़ा थोड़ा लेकिन बना लेते हैं, मेरा उतना भी नहीं है, उतना बना लेते हैं। जैसे उसमें 35 क्वेश्चन है, 35 में से 10 क्वेश्चन हमसे बनता है, क्यों, जबकि सब आसान क्वेश्चन ही रहता है, क्योंकि रिवीजन नहीं किए हैं। क्वेश्चन हमको पता है कि ये किस चैप्टर का और ये किस चैप्टर का है, लेकिन हम रिवीजन नहीं करते, तो बस यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। देखिए, आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। आप भी पढ़िए, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो आप भी पढ़िए, ठीक है। वीडियो देखने से मतलब कि देखिए, दिन भर रील्स स्क्रॉल करने से और शॉर्ट्स देखने से काम नहीं चलता है। मोटिवेशन तो आप पूरा मोबाइल में भर के रख लिए होंगे, एकदम डीपी पे लगा लिए होंगे, लेकिन वैसे नहीं काम चलेगा। जब तक उठिएगा नहीं, जब तक खुद से करिएगा। सुबह उठने का मन बिल्कुल नहीं करेगा आपका, रात में तो सोच लीजिएगा कि उठ जाएंगे, लेकिन सुबह आपका उठने का बिल्कुल नहीं मन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग ये सेट बना लेते हैं आरपीएफ का। आरपीएफ का सेट बनाने के बाद हम लोग का देखिए, सब कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, इकोनॉमी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग सेट बना लेते हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद है ना, इसके बाद भी हमको क्लास देखना है, ऑनलाइन क्लास, तो वो 5 बजे तक हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग 5 से 10 सो जाते हैं, क्योंकि 5 से सुबह के 5 बजे से 10 बजे या 11 बजे, लास्ट 11 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद उठते हैं, क्योंकि रात में क्लास देखते हैं, दिन में क्योंकि रात में फिर मोबाइल चार्ज में लगाना रहता है, वीडियो बना लेते हैं जो, तो उससे बैटरी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और फिर इसी के साथ हम लोग सेट का एनालाइजिंग कर लेते हैं। सेट भी मेरा कंप्लीट हो गया है, सेट का एनालाइजिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको वीडियो का अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मर गए तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसीलिए कहते हैं, अगर आपके पास मोबाइल भी है ना, तो इसका इस्तेमाल मत करिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इसको किसी एडिटिंग में या किसी कंटेंट में या यूट्यूब पे ही कुछ बनाने का सोचिए, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है ना। किसी में समय दीजिए, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, ठीक है। अगर आपका 18 या 12 पास कर लिए, बीए पास कर लिया और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती है तो मोबाइल को इतना समय दीजिए ना, मोबाइल का एक एक ऊर्जा पुर्जा जान लीजिए, ठीक है। एडिटिंग जान लीजिए आप, ठीक है। किसी का थंबनेल बना सकते हैं, किसी के वीडियो का एडिटिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जान लीजिए, लेकिन ज़रूर करिए, ठीक है। मोबाइल से ही ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के ही आजकल कुछ किया जा सकता है। सरकारी नौकरी एक कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी बस घर की स्थिति को सुधार सकता है, लेकिन आप अगर है ना मोबाइल से कुछ सीख गए ना, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के बाद मोबाइल को बंद करिएगा चुपचाप, और पढ़ने आप भी बैठ जाइए।